अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, और वो भी चौकोर साइज़ में। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। विदाउट ओवन बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। तो ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हम बहुत जल्द और बहुत ही बआसानी कैसे बना सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा चौकोर साइज़ में विदाउट ओवन हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, और मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें डाल दूँगी 1/4 कप पिसी हुई चीनी, पिसी हुई चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी मैं ईस्ट। खुश्क ईस्ट डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध, और इसमें मैं इसे अच्छे से गूँध लूँगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से गूँध चुकी हूँ, और मैं इसे रख दूँगी बाउल में इसका पेड़ा बनाकर, और ढक्कन ढककर मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा डो जो मैंने रखा था ढककर, अब यहाँ आप देख सकते हैं ढक्कन खोलकर मैंने देखा तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं इसे इस तरीके से पेड़ा बनाते हुए साइड से बाउल की सफाई करते हुए इसे बाहर निकाल लूँगी। इसे निकाल लूँगी मैं काउंटर पे निकालने के बाद हाथों की मदद खमीर अच्छे से मल लूँगी। तो इसे इस तरीके से अच्छे से मल लूँगी, ताकि हमारा पिज़्ज़ा डो अच्छे से तैयार हो जाए। तीन से 4 मिनट में फिर से इस तरीके से अच्छे से मलूँगी, और उसके बाद मैं इसे फिर से ढक्कन ढककर बाउल में रख दूँगी। बाउल में फिर से मैं इसे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो यहाँ मीडियम फ्लेम करते हुए कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, और इसमें डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूँगी चिकन के पीस। ये छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं। 300 ग्राम चिकन लिया है, और इसके छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मैं कढ़ाई में इसे हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर पिंक से वाइट में आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं चिकन का कलर पिंक से अच्छे से वाइट हो चुका है। तो इस टाइम इसमें डाल दूँगी मसाले, और इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे हल्का हल्का भून लूँगी, और साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ही इसमें डाल दूँगी नमक। मसाले इसमें हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आधा खाने का चम्मच इसमें डाल दूँगी मैं टिक्का मसाला। टिक्का मसाला डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं भून लूँगी। तो ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ यहाँ चिकन हो रहा है फ्राई। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, और इसमें ऑयल और मसाले अलग होने लगे हैं। तो इस टाइम ढक्कन ढककर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट छोड़ दूँगी, और 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें यहाँ बिल्कुल चिकन अब रेडी है और अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद। तो पिज़्ज़ा डो का ढक्कन मैंने फिर से 5 मिनट के बाद खोला, तो आप देख सकते हैं फिर से ये अच्छे से फूल चुकी है, और फिर से मैं इसे निकालूंगी काउंटर पे।
काउंटर पे निकालने के बाद हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से फिर से मैं इसे अच्छे से मल लूँगी। तो पिज़्ज़ा डो में यहाँ थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन ये है कि पिज़्ज़ा डो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अच्छे से मलने के बाद फिर से मैंने इसका पेड़ा बनाया। अब ये चौकोर ट्रे मैंने ली है, इसके अंदर नीचे मैंने ऑयल लगा लिया और इसमें मैं अच्छे से फैला लूँगी। हाथों की मदद से ही इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं अच्छे से फैला लूँगी। और हमने इसका साइज़ बराबर रखना, कहीं से मोटा पतला ना हो। तो ये लगा देंगे इस पर पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से, पूरी इसके ऊपर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस मैं फैला दूँगी। और पिज़्ज़ा सॉस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये आप मेरे चैनल पर वहाँ से ले सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस ये मैंने घर पर ही तैयार किया था। तो पूरे पे अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद यहाँ मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चेडर चीज़, जो कि मैंने ली है 200 ग्राम, और इसे कश कर लिया। कश करने के बाद अच्छे से पूरे पिज़्ज़े पर मैं फैला दूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी ये चिकन टिक्का पीस। पूरे पिज़्ज़ा पर मैं अच्छे से चिकन टिक्का पीस फैला दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा होने वाला है तैयार, और बहुत ही कम टाइम में इंशाल्लाह होगा तैयार। तो पूरे पिज़्ज़ा पर अच्छे से चिकन टिक्का पीस फैलाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ टमाटर और कुछ शिमला मिर्च के पीस। तमाम चिकन में अच्छे से फैला चुकी हूँ और अब इस पर रख दूँगी टमाटर के पीस, शिमला मिर्च के पीस और कुछ प्याज के चौकोर साइज़ में इस तरीके से कटे हुए ये पीस हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं कहीं कहीं इसके ऊपर रख दूँगी। अब ये पीस रखने के बाद इसके ऊपर फिर से मैं रख दूँगी चेडर चीज़, इसके ऊपर पूरे पिज़्ज़ा पर अच्छे से फैला दूँगी। चेडर चीज़ मैं तमाम पिज़्ज़ा पर अच्छे से फैला दूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास इस टाइप की चौकोर नहीं है तो आप गोल में ही बना सकते हैं पिज़्ज़ा। तो मैं तमाम चेडर चीज़ जो मेरे पास बची है 200 ग्राम मैंने ली थी, थोड़ी सी वो नीचे रखी थी। उसके बाद मैंने रखा पिज़्ज़ा सॉस लगाया और फिर चिकन टिक्का पीस रखे और फिर टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज रखे। उसके बाद फिर से मैंने चेडर चीज़ इसके ऊपर लगाई और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी ब्लैक ऑलिव। तमाम पिज़्ज़ा पर मैं ब्लैक ऑलिव अच्छे से फैला दूँगी। ब्लैक ऑलिव तमाम पिज़्ज़ा पर फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं कर दूँगी स्प्रिंकल मैं इसके ऊपर कर दूँगी लाल कुटी मिर्च। 2 चुटकी ही मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी ताकि ये अच्छा सा कलर दे और देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पहले से नमक गरम रख दिया था और ये अच्छे से 10 मिनट पहले मैंने रखा था, तो अच्छे से गरम हो चुका है। तो इस टाइम ढक्कन खोलकर मैं इसमें रख दूँगी पिज़्ज़ा ट्रे, अच्छे से इसमें सेट कर दूँगी और ढक्कन ढककर इसे मैं 30 से 35 मिनट, अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा यहाँ हो चुका है रेडी, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त देखने में ये पक चुका है। ये निकाल कर मैं दिखाती हूँ आपको, कितना खूबसूरत माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, साइडों से भी मैं आपको दिखा देती हूँ ब्रेड कितने अच्छे से इसकी पक चुकी है। तो ऊपर से और नीचे से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर के साथ पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए कि आप लोगों को मेरे आज की टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।